नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का जो यूपी एनएचएम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो मैराथन सीरीज है फ्रेंड्स, आज शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें फ्रेंड्स कम से कम 1 घंटे से ऊपर की वीडियोज, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन जो आपके 80 नंबर पूछे जाएंगे एग्जाम में, सारे क्वेश्चन एक साथ कवर हो जाएंगे। एक वीडियो के माध्यम से आप पूरा वीडियो देख के अपने क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे नई नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान का निम्न में से स्थित है। तो जो ये संस्थान है फ्रेंड्स, यहाँ कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ से यह संस्थान आपका हैदराबाद में स्थित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ से हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अधिकांश औषधियों का अणुभार किसके मध्य होता है? तो फ्रेंड्स, जो अधिकांश औषधियाँ होती हैं उसका जो अणुभार होता है फ्रेंड्स, आपका 250 से 300 के बीच में होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर 250 से 300 एकदम करेक्ट हो जाएगा। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो गुर्दे का मुख्य कार्य होता है फ्रेंड्स, वह आपके द्रव के संतुलन को नियमित करना तथा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन हमारे बॉडी के बाहर करना है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स बी एकदम करेक्ट हो जाता है। यहाँ से निम्नलिखित में से किससे एक्सरे की खोज की? तो फ्रेंड्स, जो एक्सरे की खोज की फ्रेंड्स, वह WC रॉन्जटन ने की। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। किस संस्थान ने पहली ICMR अनुमोदित मोबाइल RT-PCR प्रयोगशाला विकसित की? तो फ्रेंड्स, ये कोविड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो ये भी आपको याद कर लेना है। IISc बेंगलुरु के द्वारा यह निर्मित किया गया। तो आपको इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु से नहीं होता है? जो कौन सा रोग इनमें से जीवाणुओं से नहीं होता? तो फ्रेंड्स, आपका यह मलेरिया रोग जीवाणुओं से नहीं होता। तो यहाँ से राइट आंसर फ्रेंड्स आपका मलेरिया एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाता है। हाइपरकैलेमिया के उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली ड्रग है? तो फ्रेंड्स, जो हाइपरकैलेमिया के उपचार हेतु जो आवश्यक दवा है फ्रेंड्स, वह कैल्शियम ग्लूकोनेट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर कैल्शियम ग्लूकोनेट एकदम राइट यहाँ से हो जाएगा। निम्नलिखित हार्मोन्सों में से किसके संश्लेषण के सूक्ष्म पोषक तत्व आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो आपका थायरॉक्सिन होता है, ट्राई आयोडोरोमिन होता है फ्रेंड्स, इसी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो फ्रेंड्स, जो आपके हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रित करती है वह फ्रेंड्स आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, जो कि बहुत ही एक्टिव होती है और आपके शरीर में मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथि होती है यहाँ से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 31 मई को उस दिन किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो 21 मई होता है फ्रेंड्स, यह विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। यदि आप UP STS का एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। बर्थडे ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, यह जो है वह 12 मई 1820 ईस्वी को इसे मनाया जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर 12 मई 1820 एकदम करेक्ट हो जाएगा। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ है? तो फ्रेंड्स, जो एड्स बीमारी होती है जिसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है फ्रेंड्स, यह एक RNA एक स्टार्टेंड RNA के द्वारा होता है। तो इसे भी आपको नोट डाउन कर लेना है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। निर्दालु रोग मानवों में और अन्य जंतुओं का एक परजीवी रोग है, यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो फ्रेंड्स, जो यह रोग है आपका ट्रिपैनोसोमा के द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। हीट स्ट्रोक में प्रयुक्त उपचार है? तो फ्रेंड्स, जो हीट स्ट्रोक अगर आपको हो जाता है तो आपको ठंडा पानी से स्पॉन्जिंग करना चाहिए, जिससे यह जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है? तो फ्रेंड्स, जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर में एक ऊर्जा की तरह कार्य करता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऊर्जा की तरह एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही हमारे शरीर में एकदम ऊर्जा की तरह काम करता है। मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण है? तो फ्रेंड्स, जो पारद विष खाता है इसी के वजह से यह होता है। तो यहाँ से आपका मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण यहाँ से यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा।
डब्ल्यू बेबी नामक प्रदूषक कारित बीमारी पीने वाले जल से निम्नलिखित में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है। तो फ्रेंड्स जो जल में सबसे ज़्यादा अधिक नाइट्रेट उत्पन्न हो जाता है, इसी के कारण यह बीमारी होती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाता है। अपेंडिक्स किस में स्थित होता है। तो फ्रेंड जो आपका अपेंडिक्स होता है वह आपके दायां इलियाक फोसा में स्थित होता है। तो कुछ चित्र के माध्यम से मैं इसे समझाने का प्रयास करूंगा कि जो आपका अपेंडिक्स है वह कैसे होता है। तो आपको यहाँ से चित्र के माध्यम से फ्रेंड्स देखने को मिल रहा होगा कि आपका जो ऐसे बड़ी आंतें होती है फ्रेंड्स, शरीर में कुछ इस प्रकार की आपकी बड़ी आंत होती है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपके ये छोटी आंत हो जाती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो होता है फ्रेंड्स इसे ही बड़ी आंत कहा जाता है। तो गोल वाला जो आपको यहाँ दिख रहा होगा अपेंडिक्स, यही हिस्सा आपका अपेंडिक्स कहलाता है। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि अपेंडिक्स आपके शरीर में कहाँ पर होता है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि किस में स्थित होती है। तो फ्रेंड्स जो आपका पिट्यूटरी ग्रंथि होती है इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह आपके मस्तिष्क में स्थित होती है और यह भी आपके मेन पार्ट हो जाता है बॉडी का। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ से आपका, वेलिडेटेड रोगियों के लिए वेंटिलेटर एसोसिएटेड निकोमिया को रोकने के लिए आनुवांशिक स्थिति क्या है। तो फ्रेंड्स अगर इसको आपको रोकना है तो फ्रेंड्स आपको सेमूर एक्विवेलेंट पोजीशन में जाना होगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाता है। ये सब क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड बन जाते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके को एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको इसको तैयार कर लेना है। पिछले 20 वर्षों में मलेरिया की कमी दर्शाता है। तो फ्रेंड जो आपका सेकुलर निवृत्ति है इसी के कारण पिछले 20 वर्षों में मलेरिया की जो कमी हुई है अधिकतर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाता है। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य पदार्थ कौन है। फ्रेंड्स यदि आप हृदय के लिए आपको खाद्य पदार्थ लाभदायक लेना है तो फिर यहाँ से ऑलिव ऑयल, जिसे जैतून का तेल भी कहा जाता है, जो बच्चों को ज़्यादातर मालिश किया जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर जैतून का तेल एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक तेल माना जाता है। अस्थि में खनिज सामग्री की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड्स जो आपके अस्थि के शरीर में खनिज की गणना की जाती है वह आपके दोहरी ऊर्जा एक्सरे अवशोषण क्षमता मापक के द्वारा की जाती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन भी एकदम करेक्ट हो जाता है। औषध अवशोषण की दर सबसे अधिक किस में होती है। तो फ्रेंड्स जो आपके औषधि अवशोषण की दर होती है वह फ्रेंड्स आपके जो शरीर में छोटी आंत होती है उसमें सबसे अधिक होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर भी छोटी आंत एकदम करेक्ट हो जाएगा। गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका क्या स्रावित करती है। तो यहाँ से जो आपका गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है फ्रेंड्स इसमें आपके पेप्सिनोजन को सबसे अधिक स्रावित किया जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर भी एकदम क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। एंटेनाटल पीरियड के दौरान इनमें से कौन रूटीन इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। तो यहाँ से आपके जो ऑप्शन में दिख रहा होगा रक्त की जांच, जैसे हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, रक्त समूह आदि, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ये सारी प्रक्रियाएं इसमें किया जाता है। तो यहाँ से आपका उपरोक्त डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको मैंने 20 क्वेश्चन करवाए हैं। फिर इसके आगे ही फ्रेंड्स आपको मैं आज के ही दिन प्रयास करूँगा कि आपको मैराथन वीडियो लाऊं, जिसके माध्यम से आपके सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में सम्मिलित कर सकूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को इतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।